30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूरी से किसानों को ऑनलाइन के लिए, रसीद कटाने के लिए या कोई भी जमीन संबंधी कागजात के लिए अंचल तक दौड़ना पड़ रहा है। जाति आवासीय के लिए भी अंचल तक दौड़ना पड़ रहा है। तो फिर डिजिटल इंडिया का मतलब क्या है? फिर ऑनलाइन सिस्टम का मतलब क्या है? जबकि आदमी दौड़ करके 30 किलोमीटर आएगा ही, तो फिर ये सब व्यवस्था करने से क्या मतलब? जनता डरी हुई है, रातों रात खाता चेंज हो जा रहा है, रातों रात जमीन का प्रकृति चेंज हो जा रहा है। अब पहला ऐसे देख, पहले भी अंचल कार्यालय था, यहाँ पर ब्लॉक 1952 से बन चुका है, तब से गतिविधि जारी है, लेकिन पहले इस तरह का नहीं देखा जाता था। लेकिन वर्तमान सीईओ से यहाँ की जनता भयभीत है कि कब हमारा खाता चेंज हो जाएगा, कब हमारा जो है सो खतियान दूसरे के नाम से चढ़ जाएगा। सप्ताह के अंदर ये लोग कार्य पद्धति में सुधार नहीं लाते हैं, तो फिर हम लोग अगली कार्रवाई करेंगे। सेवा देने की परीक्षा देकर यहाँ पर पास करके आप आए हैं, और यहाँ पर आप हुकूमत कर रहे हैं, ये तो नहीं चलने देंगे। आप सेवा देने की परीक्षा पास करके आए हैं, सेवा देने की नौकरी करने आए हैं, आप सेवा दीजिए। यहाँ आप हुकूमत करना चाहिएगा। तो हम पे जनता ने अधिकार दिया है आपके खिलाफ आवाज उठाने का, और आपके खिलाफ आवाज ही नहीं उठाने का, आपके खिलाफ कार्रवाई करने का भी अधिकार दिया है, और उसको हम लोग लागू करेंगे। देखिए, विष्णुगढ़ प्रखंड अंतर्गत चेडरा पंचायत भवन में अभी हम लोग उपस्थित हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि मुखिया संघ की बैठक एक बुलाई गई थी, जिसमें लगभग विष्णुगढ़ प्रखंड के लगभग सभी मुखिया शामिल हुए हैं, शायद ही एक दो को छोड़ दिया जाए तो। और हमारे बीच हैं मुखिया संघ के सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष से ही बात करते हैं। सर, आज बैठक आप लोगों ने बुलाया था, तो क्या किस विषय पर चर्चा की गई, आप थोड़ा सा जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो इस कड़ाके की धूप में आप हम लोगों की न्यूज़ लेने के लिए आए हैं, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। हम लोगों का संघ का बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि जिस उद्देश्य से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, अभी तक पूर्ण रूपेण लागू करने में असमर्थ है सरकार। हम लोगों को चिट्ठी के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था के अधिनियम के तहत पंचायत के जितने भी कर्मचारी हैं, सबों को पंचायत कार्यालय में कार्य दिवस में उपस्थित रहना है। बीडीओ साहब के द्वारा, प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा चिट्ठी के माध्यम से सभी का कार्य दिवस निर्धारित है, लेकिन कोई भी कर्मचारी पंचायत भवन जाना पसंद नहीं करते हैं, जिसे हम मुखिया को काम करने में बहुत परेशानी होती है। अभी राजस्व विभाग से भी उप निरीक्षक को 2 कार्य दिवस पंचायत सचिवालय में जाना है, और जिसकी चिट्ठी हम सबों को मिला है। हम लोगों को उप निरीक्षक के लिए एक रूम कमरा अलॉट करना है, जिस पर हम लोग सभी मुखिया ने उनके लिए कैमरा भी सुरक्षित कर दिया है, लेकिन आज तक भी कोई कर्मचारी नहीं जा रहे हैं, जिसे 30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूरी से किसानों को ऑनलाइन के लिए, रसीद कटाने के लिए या कोई भी जमीन संबंधी कागजात के लिए अंचल तक दौड़ना पड़ रहा है। जाति आवासीय के लिए भी अंचल तक दौड़ना पड़ रहा है। तो फिर डिजिटल इंडिया का मतलब क्या है? फिर ऑनलाइन सिस्टम का मतलब क्या है? जबकि आदमी दौड़ करके 30 किलोमीटर आएगा ही, तो फिर ये सब व्यवस्था करने से क्या मतलब? इसलिए हम लोग बैठक किए हैं, और आज हम लोग बीडीओ साहब को ये अवगत कराएंगे कि जो आपके द्वारा हम सबों को चिट्ठी दी गई है, आपके पंचायत सेवक, हमारे पंचायत सचिव उस चिट्ठी का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। और हम लोग इसी बैठक के माध्यम से अंचलाधिकारी को भी एक ये देना चाह रहे हैं कि उनके कार्यालय में भी बहुत तरह से लोग परेशानी उठा रहे हैं। आए दिन देखने को मिल रहा है कि किसी का खतियान ऑनलाइन नहीं हुआ है, किसी का रसीद नहीं कट रहा है,
तो हम लोग सीओ साहब को भी कह रहे हैं कि यदि ये सप्ताह दिन 15 दिन के अंदर इन सारी समस्याओं को अगर हल नहीं करेंगे तो हम लोग बाध्य होकर के उच्च अधिकारी को अवगत कराएंगे और संवैधानिक तरीके से फिर धरना प्रदर्शन भी करेंगे। मतलब आप लोग अब मन बना लिए हैं कि मतलब जैसा जो लोगों के हित में जो अच्छा कार्य हो और जो सरल कार्य हो उस पर आप लोग मतलब अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। जी हाँ, क्योंकि जनता ने हमको तो उम्मीद के साथ चुना है। मुखिया एक ऐसा पद है जो जितना विधायक जी के पास समस्या नहीं जाता है, सांसद महोदय के पास समस्या नहीं जाता है, उतना मुखिया के पास जाता है। क्योंकि विधानसभा के सदस्य पूरे झारखंड में मात्र 81 हैं और पूरे देश में 545 लोकसभा सदस्य हैं और हमारे एकक पंचायत में ग्राम सभा का सदस्य कम से कम भी कहिए तो 3000-4000 से कम नहीं है। एक मुखिया को 4000 सदस्य का फेस करना पड़ता है और यदि हमारे सचिव हमारे पास नहीं रहेंगे, हमारा विंग हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हम जनता का काम कैसे करेंगे? इसलिए हम लोग इस बैठक के माध्यम से ये अधिकारियों को, कर्मचारियों को अवगत कराना चाहते हैं कि आपका जो शेड्यूल है उस शेड्यूल में आप अपने पंचायत भवन को सक्रिय बनावें। हम लोग डेली पंचायत भवन में बैठते हैं, हमारे वार्ड सदस्य भी बैठते हैं, इसलिए हम लोग इस बैठक को किए हैं कि ताकि कार्य पद्धति में सुधार हो, जनता का काम हो। तो कोई समय सीमा देने वाले हैं क्या वो लोग को? समय सीमा निर्गत है। अच्छा। वो सप्ताह में 2 दिन बैठना है। नहीं, ये जो आवेदन देंगे समय सीमा की इस पर यानी पहल अभी तो हम लोग 1 सप्ताह का समय देंगे। अच्छा, 1 सप्ताह के अंदर ये लोग कार्य पद्धति में सुधार नहीं लाते हैं हाँ। तो फिर हम लोग अगली कार्रवाई करेंगे। चलिए, बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। उत्तम महतो ये मुखिया संघ के अध्यक्ष है। हाँ, सचिव महोदय सर बोलिए। जी। आप क्या कहेंगे इस पर? जैसे अध्यक्ष साहब ने बताया कि भाई 8 दिन का समय हम देंगे। अध्यक्ष महोदय ने बैठक के उद्देश्य को विस्तार पूर्वक चर्चा कर ही चुके हैं और आज के बैठक में एक अहम बात ऐसा है कि झारखंड राज्य में सेवा देने की गारंटी एक कानून बना था 2011 में, झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी विधेयक 2011, जिसमें सरकार द्वारा जो सेवाएं प्रदत्त की जाती हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र बनाना, आय प्रमाण पत्र बनाना, आवासीय प्रमाण पत्र बनाना, पेंशन, अगर किसी को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या किसी तरह का लाभ का सेवा का निर्धारित तिथि है, किसी का 20 दिन, किसी का 30 दिन, किसी का 15 दिन, किसी का 21 दिन, और एक कानून बन चुका है ये। लेकिन फिर भी इसको अधिकारियों द्वारा इस कानून को अनदेखा किया जाता है। तो जिनको कानून को लागू करवाना है वही कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इस बात से अपने अधिकारियों को अवगत कराना है कि आप जो काम कर रहे हो गैर कानूनी है। अगर कोई जनता थोड़ा सा भी गैर कानूनी काम करता है तो पूरे प्रशासन, पुलिस अधिकारी उस पर हावी हो जाते हैं कि आप जो है सो आपका कार्यशैली गैर कानूनी है, आप असंवैधानिक काम कर रहे हैं। लेकिन जो संविधान द्वारा, सरकार द्वारा निर्देश निर्गत हो चुका है, जो कानून बन चुका है, जिसको लागू करने की पूरी जिम्मेवारी अधिकारियों और कर्मचारियों को है और उन्हीं के द्वारा लापरवाही बरती जाती है, जिससे जनता काफ़ी परेशान है, काफ़ी पीड़ित है। अब आय प्रमाण पत्र बनाने समय देखा जाता होगा कि आजकल डिजिटल बनाया जाता है, सभी के लॉगिन में जाता है, कर्मचारी के लॉगिन में जाता है, सीआई के लॉगिन में जाता है, सीओ के लॉगिन में जाता है, वो डिजिटल हो गया और इसको जो है सो ऑनलाइन किया जाता है प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से। लेकिन फिर भी अंचल अधिकारी एक व्यवस्था बना रखे हैं कि सीओ का हाथ से सिग्नेचर होना चाहिए। ये कहाँ तक उचित है? अगर उसको हाथ से ही सिग्नेचर कराना था तो ऑनलाइन की व्यवस्था क्यों की गई? इस तरह का अंचल अधिकारी, अंचल कार्यालय के द्वारा बहुत सारी ऐसी त्रुटियां जनता के द्वारा हम लोग के पास समस्या रखी जाती है कि हमारा समय से लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है, समय से दाखिल खारिज नहीं हो पाता है। सरकार ने जो डिजिटलाइजेशन के समय भू अभिलेखों का जब डिजिटलाइजेशन हो चुका था, मैंने इसको भू अभिलेखों को डिजिटल किया जा रहा था, उस समय सरकार के कर्मचारियों द्वारा, इनके अधिकारियों द्वारा गलती काफ़ी मात्रा में किया गया है, जिससे उनके खाता, प्लॉट, खतियान का नंबर कुछ है, कुछ चढ़ गया, नाम कुछ है, कुछ चढ़ गया। और इन त्रुटियों को सुधार करने के लिए एक समय सीमा
पदाधिकारियों द्वारा निर्धारित किया कि 1 तारीख से 10 तारीख तक इस तरह का आवेदन दीजिए, लेकिन जनता द्वारा आवेदन दिया जाता है, लेकिन फिर भी उस पर किसी तरह का सुनवाई नहीं होती है। और आपको हम बता दें कि एक अंचल कार्यालय ही ऐसा है जिससे हमको लगता है कि जनता सीधे सीधे जुड़ी रहती है, क्योंकि उसके पास जो भी अचल संपत्ति है उसका सारा ब्यौरा अंचल के पास है, और उसको लगता है कि अगर हमारे पास जो संपत्ति है और जो कागज है वो अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तब तो हम कहीं का नहीं रहेंगे। उनकी जो अचल संपत्ति है उस पर उनको बड़ा भरोसा है, लेकिन सरकार के गलती, अंचल अधिकारी के गलती के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी जो परिसंपत्तियों के कागजात हैं, उनके जो अचल संपत्ति के भू संबंधी दस्तावेज हैं उसमें हेर फेर हो जाती है। हाँ, बहुत सारे मामले सामने आए हैं। जनता डरी हुई है, रातों रात खाता चेंज हो जाता है, चेंज हो जा रहा है, रातों रात जमीन का प्रकृति चेंज हो जा रहा था। अब पहला ऐसे देख, पहले भी अंचल कार्यालय था, यहाँ पर ब्लॉक 1952 से बन चुका है, तब से गतिविधि जारी है, लेकिन पहले इस तरह का नहीं देखा जाता था। लेकिन वर्तमान सीईओ से यहाँ की जनता भयभीत है कि कब हमारा खाता चेंज हो जाएगा, कब हमारा जो है सो खतियान दूसरे के नाम से चढ़ जाएगा, क्योंकि दबे जवान से लोग इस तरह का बात चर्चा करते ही हैं। और हम जनता की समस्याओं को नहीं समझेंगे, हम उनकी आवाज को नहीं उठाएंगे तो हमारा निर्वाचित होना का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तो आज इस बैठक का अहम विषय यह भी है कि अधिकारियों के द्वारा जो स्वेच्छाचारिता बरती जा रही है, इनके द्वारा जो मनमानी बरती जा रही है, उस पर हम लोग लगाम लगाने का प्रयास करें, उनके कार्यों से उनको अवगत कराएं कि महाशय यह जो आप कर रहे हैं गैर कानूनी है, आपको इसलिए सरकार सेवा देने की परीक्षा देकर यहाँ पर पास करके आप आए हैं, और यहाँ पर आप हुकूमत कर रहे हैं, ये तो नहीं चलने देंगे। आप सेवा देने की परीक्षा पास करके आए हैं, सेवा देने की नौकरी करने आए हैं, आप सेवा दीजिए, यहाँ आप हुकूमत करना चाहिएगा। तो हम पे जनता ने अधिकार दिया है आपके खिलाफ आवाज उठाने का, और आपके खिलाफ आवाज ही नहीं उठाने का, आपके खिलाफ कार्रवाई करने का भी अधिकार दिया है, और उसको हम लोग लागू करेंगे। आप सतर्क हो जाइए, नहीं तो कार्रवाई चालू हो जाएगी। हाँ, संविधान के दायरे में सही बात है। चलिए, तो आपने बहुत अच्छा, आपने आप लोगों से बात करके लगा।